हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें चतुर्थ सेमेस्टर का और जिसमें आज का जो विषय है वो है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। तो चलिए हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करते हैं। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2001 से 2010 तक। जीवन में शांति के उपाय हैं तो उचित शिक्षा तत्व, पाठ सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, ये सभी जीवन में शांति के उपाय हैं। तनाव के प्रकार कितने हैं? तो तनाव के प्रकार में है सामाजिक तनाव जो है वो तनाव का प्रकार है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है तो 1990 है वो महिला वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जो बीमारी दूर करने की योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा महात्मा गांधी ने दी है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? तो यम है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो जो यम है वह 5 प्रकार के होते हैं। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो स्वभाव निर्धारण के 7 तत्व हैं। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन डम वीले का है। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा मरिया मांटेसरी की है। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह परिभाषा मरिया मांटेसरी की है। अगला 46 नंबर का प्रश्न है, अष्टांगी योग में सम्मिलित नहीं है तो विधि विधान। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन जो है वो रायबर्न का है। नवजात शिशु 1 माह मतलब कितने घंटे नींद लेता है? 1 माह के अंदर का जो शिशु रहता है नवजात शिशु वह 20 से 22 घंटे का नींद लेता है। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं क्या है? तो आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम, ये सभी मतलब उपयुक्त सभी सही होगा। सार्वजनिक हित की शिक्षा है तो सार्वजनिक हित की शिक्षा जो है वो शांति शिक्षा है। लोक संचार माध्यम है तो कठपुतली का खेल, समाचार पत्र और पोस्टर, ये सभी लोक संचार के माध्यम हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही होंगे। अहिंसा की विशेषता नहीं है तो जो भावात्मक है वो अहिंसा की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है तो सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्ति के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक किसने बताया है? तो यह बताया है शेल्डन ने। आदत दूसरा स्वभाव है, यह जेम्स ने कहा है कि आदत जो है वो दूसरा स्वभाव है, ऐसा जेम्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है कहलाता है तो सहमति जन्यता कहलाता है। 7 नंबर का प्रश्न है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का है। निम्न में से शांति कौशल की विशेषता है तो विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी शांति कौशल की विशेषताएं हैं। क्या है? तो नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना, ये सभी नैतिक शांति के आधार हैं तो उपयुक्त सभी सही होंगे। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, इदम, अहम तथा परम अहम,
या सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। यह किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो फ्रायड ने बताया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो युंग महोदय ने बताया है कि व्यक्ति के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। तो ये वुडवर्थ का कथन है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता फ्रायड है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा एवं विवाद ये नहीं है शांति अभिवृत्ति। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। वाटसन महोदय व्यवहारवादी हैं। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं तो सार्क शिखर सम्मेलन, UNO, IMB, तो ये सभी हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो गए। वैश्वीकरण का उद्देश्य है आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन और उदारीकरण। ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो खुलापन ये व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है? तो चिंताग्रस्त रहना। निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सदाचार युक्त पर्यावरण। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है तो महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। शांति कौशल का आधार है तो संवेगात्मक स्थिरता जो है वो शांति कौशल का आधार है। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है आक्रामकता। और भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर पूर्णानंद। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताइए। तो महात्मा गांधी ने बताया था सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो नैतिक आचरण ये धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। अगला हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं। चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र निर्माण करने वाले 2 कारक हैं क्षमाशीलता, तपस्या और त्याग, परायणता। ये चरित्र निर्माण करने वाले 2 कारक हैं। सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताइए। तो साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। अगला 3 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति। 4 नंबर का प्रश्न, व्यक्ति के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं, जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। स्वजागरूकता को समझाइए। स्वजागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्वजागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। अगला प्रश्न है, सहपाठी से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। तो सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं, इन्हें हम सहपाठी कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है?
तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के